लेट्स स्टार्ट विद आवर थर्ड लेक्चर। उससे पहले एक बार सेकंड का रिकैप कर लेते हैं। हियर वी गो। सो सेकंड में बेसिकली वी हैड टू एजेंडाज कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग दोनों देखेंगे, बट ड्यू टू एक्सटेंसिव लर्निंग्स इन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, तो अभी हमने पैराग्राफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं किया, एंड दैट इज व्हाट विल बी कवरिंग इन लेक्चर 3 टुडे। एंड क्योंकि हमने ये नहीं किया है, तो इसको हमें एक ऐसी चीज कर देते हैं जो हमने लास्ट टाइम ही सीखी थी, स्ट्राइक थ्रू। नहीं किया, मे बी यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्राइक कंटिन्यूड, नहीं, मूव्ड टू नेक्स्ट लेक्चर। इसमें से स्ट्राइक थ्रू हटा देते हैं। हम्म, और ये हमारे लिए नोट है, तो क्यों ना हम इसको हाईलाइट भी कर दे, ग्रीन से हाईलाइट कर देते। हाँ, तो लेट्स हैव अ रिकैप। हमारा रिकैप सारा यहीं से ही आ जाएगा। फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का स्टाइल, साइज और कलर। यहाँ से हमारा स्टाइल आ जाता है, जहाँ पे हमारे पास फॉन्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स के थीम मिल जाएंगे, स्टाइल मिल जाएगा। यहाँ से हमारा साइज इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, एंड उसके लिए विदाउट द ड्रॉप डाउन ये ऑप्शंस है। सॉरी, इसके लिए विदाउट द ड्रॉप डाउन ये ऑप्शंस मैं एक बार क्या, तो यहाँ से हमारा, एक बार रिपीट करते हैं, यहाँ ड्रॉप डाउन से हमारा टेक्स्ट के स्टाइल आ जाते हैं, फॉन्ट स्टाइल, थीम, फॉन्ट, जो भी हम इसको बोलना चाहें। फिर यहाँ से हमारा, इस ड्रॉप डाउन से हमारा साइज इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। उसी के जस्ट राइट हैंड साइड में दीज टू ऑप्शंस हेल्प अस इंक्रीज और डिक्रीज साइज विदाउट द ड्रॉप डाउन। फिर फॉन्ट कलर हमारा यहाँ से इस ड्रॉप डाउन से चेंज हो जाएगा इजीली, एंड मोर कलर्स में जाके यू कैन इवन कस्टमाइज द कलर्स यू वांट। फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट, यहाँ पे सारी टेक्स्ट अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, ये सब कंप्लीट वो कवर होता है। ये रहा टेक्स्ट अलाइनमेंट, एंड यहाँ से इंडेंटेशन चेंज होती है। एंड अगर हम बताएं तो यहाँ से भी इंडेंटेशन चेंज हो सकती है अगर हमारे पास रूलर नहीं है तो, अनलेस अदरवाइज यू कैन स्विच ऑन द रूलर, एंड फिर रूलर से इंडेंटेशन चेंज कर सकते हैं। और रूलर हमारा यहाँ व्यू सेक्शन में जाके यहाँ से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा था बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन, जो कि यहाँ से हो जाता है। हाईलाइट हमारा टेक्स्ट कलर के जस्ट साइड में हाईलाइट था, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करने के लिए होता है। एंड इफ यू रिमेंबर, डोंट जस्ट हाईलाइट एवरीथिंग इन योर डॉक्यूमेंट, दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ हाईलाइट एक्चुअली। स्ट्राइक थ्रू अभी हमने ऊपर करके देख ही लिया, स्ट्राइक थ्रू यहाँ से होता है। टेक्स्ट इफेक्ट्स, ये जो ग्लोई सा ये बना हुआ है इससे, एंड चेंजिंग केस, जो कि काफी यूजफुल था हमारे केस में, वो यहाँ से, इस वाले ड्रॉप डाउन से। नाउ बिल्डिंग अपॉन दैट, हमने यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू में ये सब किया था, सेव कर लेते हैं इसको, क्लोज करते हैं। बिल्डिंग अपॉन दैट वी आर मूविंग टू लेक्चर 3, जिसका एजेंडा इज द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जिसमें हम लाइन स्पेसिंग, अगर याद हो वो इंडेंटेशन के साथ लाइन स्पेसिंग था, वहां से लाइन स्पेसिंग सीखेंगे। अलाइनमेंट, एग्जैक्टली व्हाट वी डिड इन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यहीं से अलाइनमेंट चेंज होती है। देन बुलेट्स, जैसे ये बुलेट्स बने हुए, सो हाउ डू वी मेक दैट। इंडेंटेशन अगेन सेम थिंग, इंडेंटेशन यहीं से ही मतलब जो हमने वहां पे सीखा था वो ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो हमने सिंगुलर लाइंस में सीखा था ना, वो अप्लाई दैट इन द पैराग्राफ। हमने वहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट करके भी ट्राई कर लिया था। बॉर्डर्स एंड शेडिंग, ये भी हम, बॉर्डर एंड शेडिंग ये भी हम देखें। तो सिंस वी नीड सम पैराग्राफ, तो मैंने एक डेमो फाइल बनाई है, लेट्स वर्क विद दैट। तो जनरेटिव एआई के ऊपर मैंने बनाई है, यू कैन रीड अबाउट जनरेटिव एआई अलग से। बट अगर हम देखें तो हमारी हेडिंग है जनरेटिव एआई, देन हमारी ये कुछ कुछ बीच में सब हेडिंग्स आ रही है, बट कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है, जस्ट अ नॉर्मल टेक्स्ट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और बस ऐसे ही चल रहा है। तो कुछ ये भी इसीलिए हाईलाइटेड है क्योंकि ये लिंक्स है।
अदरवाइज ये भी हाईलाइटेड ना होते तो मतलब मजा नहीं आ रहा है। अगर मेरे को कोई डॉक्यूमेंट पढ़ने को देगा मैं नहीं पढ़ूँ, इट्स नॉट आई कैची, इट्स नॉट ग्रैबिंग माई अटेंशन। सो फर्स्टली लेट्स ट्राई एंड फॉर्मेट इट अ बिट। तो इसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाते हैं। ये हेडिंग है, तो इसको हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं बोल्ड, और बोल्ड काफी है, साइज बड़ा कर देते हैं। लेट्स मेक इट 22, और लेट्स मेक इट 20, क्योंकि हेडिंग है इसको सेंटर लाइन कर देते हैं। अब आ रही है हमारी सब हेडिंग्स। तो सब हेडिंग्स को भी बोल्ड और इटैलिक्स कर देते, बोल्ड और अंडरलाइन कर देते हैं। तो अब ये लग रहा है कि हाँ कुछ है इंपॉर्टेंट पढ़ने का। फिर ये सब तो ऐसे ही चल रहा है, पहले एक बार ऊपर ऊपर फॉर्मेटिंग देखते हैं, फिर वो सब देखेंगे। ये सब हेडिंग के अंडर भी हेडिंग है, उसको सिर्फ अंडरलाइन कर देते हैं। सब सब हेडिंग काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स बोल्ड टाइप। इससे होगा क्या कि एटलीस्ट देखने में थोड़ा लगेगा कि हाँ मे बी, सॉरी, कंट्रोल जेड से मैं वापस लेके आया हूँ क्योंकि मुझसे गलती से कंट्रोल बी की जगह सिर्फ बी दब गया था, तो सब डिलीट हो गया। सो उसको अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि अब एटलीस्ट मेरे को दिख रहा है बीच बीच में कि अलग अलग सेक्शन आ रहे हैं। पहले मेरे को लग रहा था एक ही चीज चली जा रही तो इट वुड बी बोरिंग टू रीड। तो समथिंग लाइक दैट। नाउ दिस इज कंक्लूजन, दिस इज रेफरेंसेस। ओके, तो एक बार नजर मार लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो आई कैन यूज हाईलाइट्स इन दिस। कैसे कि लेट्स से वैसे सो हमें दिख रहा है जनरेटिव एआई इज सेट ऑफ एल्गोरिथम्स केपेबल ऑफ जनरेटिंग सीमिंगली न्यू एंड रियलिस्टिक कंटेंट। तो दिस इज समथिंग विच कैन बी हाईलाइटेड। यहाँ से गए हाईलाइट कर दी। तो ऐसे ही पूरा पढ़ के वी कैन डू, एंड ऐसे ही वी कैन बिल्ड अपॉन इट। अब हम देखते हैं लाइन स्पेसिंग। तो अगर अभी हम देख रहे हैं द स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स लुक फाइन, यहाँ सही लग रही है। दिस इज 8 पॉइंट, हमें बढ़ाए। तो ये वाली जो स्पेसिंग यहाँ पे हमारे पास आ रही है इंडेंट में, दिस इज फॉर पैराग्राफ, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो ये पैराग्राफ सेक्शन के अंडर आ रही है, राइट। तो जैसे ही मैं ये बढ़ाता हूँ, तो अभी मेरा कर्सर इस वाले पैराग्राफ में है। तो आफ्टर दैट मीन्स आफ्टर दिस पैराग्राफ इतनी जगह छोड़ो 30 पॉइंट की। यही अगर मेरे को इससे पहले चाहिए तो बिफोर की जगह बढ़ाऊँ। अब यही अगर मेरा कर्सर यहाँ आ जाता है तो मैं बिफोर की जगह, हाँ, एक सेकंड, हाँ, मैं आफ्टर को अगर बढ़ाऊं तो यहाँ पे आफ्टर आ गया। जब मैं बिफोर को बढ़ाऊं तो वो ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ था, तो इसलिए पहले वो 30 तक आएगा, जहां तक हमने उसका, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने आफ्टर में 30 किए। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में 30 का गैप ऑलरेडी है। सो व्हेन आई गो हेयर, तो एटलीस्ट 30 तक जब मैं आऊंगा तब तक कोई मूवमेंट नहीं रहेगी। इफ यू कैन सी, कोई मूवमेंट नहीं। अब 30 के बाद जैसे ही जाएंगे बढ़ जाएगा। सो दिस इज फॉर पैराग्राफ, बट हमें चाहिए लाइन स्पेसिंग। या होम पे आएंगे, मान लो मेरे को ये वाला पैराग्राफ चाहिए जिसमें मेरे को लाइन की स्पेसिंग ठीक करनी है। ये वाला नहीं, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है कि ये ना यार बहुत ज्यादा चिपका चिपका है, इसको थोड़ा खुला लिखते हैं। सो डू यू सी दिस, जहाँ पे ये लाइंस बनी हुई है और एक अपवर्ड एरो एक डाउनवर्ड एरो ऐसे परपेंडिकुलर बना हुआ। तो इस पे हमने ड्रॉप डाउन खोला। अब यहाँ पे हम जैसे ही हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, 1, 1.15, 1.15, तो ये यूनिट्स इन वो है कि कितना गैप होना चाहिए। तो जैसे ही हम इसके ऊपर हवर करेंगे प्रीव्यू आ जाएगा। मैंने 1 के ऊपर किया, 1.15 पे किया, लेट्स से 2.5 पे किया, तो उतना गैप आ गया। और अब एक
और अभी जो हम स्पेसिंग वाला देख रहे थे, आई गेस रिव्यू सेक्शन में, हाँ सॉरी, लेआउट सेक्शन में, तो वही सेम चीज हमें यहाँ से भी हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो अगर हम देखें कि अभी ये करंट हमारे पैराग्राफ में, इसके बाद मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा यहाँ से रिमूव करूंगा, हट जाएगी। तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, कमिंग टू लाइन स्पेसिंग जो हमारा मेन टॉपिक है, यहाँ से लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। बट हमें लग रहा है कि नहीं यार, ये नहीं, कुछ कस्टमाइज सा चाहिए, तो हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाएंगे। अगेन यहाँ पे मल्टीपल चीजें आएंगी। पहला ये स्पेसिंग जो कि हमारा पैराग्राफ रिलेटेड है, और ये है लाइन। अब लाइन में हमें क्या चाहिए, ऐसे अगर सिंगल कर दो, सो यू कैन सी दिस इज द प्रीव्यू बॉक्स। सिंगल किया, मैंने डबल किया तो ये डबल हो गया। फिर मैंने मतलब इन ऑप्शन से खेला, जैसे मैंने एटलीस्ट बोला कि इतने पॉइंट तो होने ही चाहिए, 12 पॉइंट का होना चाहिए। अब मैं इसको बढ़ा दूं, लेट्स से 32 कर दूं, तो आई गेस चेंज हो जाना चाहिए। 32 में चेंज आ गया। तो यू कैन प्ले अराउंड विद दीज एंड यू विल गेट टू नो कि लाइन स्पेसिंग मतलब हाउ आर यू लाइकिंग इट। अगर मैं इसको भी ओके कर देता हूँ, तो ये इतना बड़ा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा ये, बट ठीक है, वी वर हियर टू लर्न, वी आर डूइंग दैट। अभी के लिए ये सब मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। अगेन जैसे कंट्रोल Z मैंने एक नई चीज कंट्रोल Z मैंने किया, तो ये अंडू मेरे से गलती से ये भी हो गया। ऐसे ही मतलब मेरे को रीडू करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करूँ, कंट्रोल B, राइट। बट अगर मैं भूल गया कि मैं क्या करना था, तो मेरे से गलती से हो गया है अंडू, सो वी कैन रीडू इट। उसके लिए क्या शॉर्टकट होता है, कंट्रोल+Y। ओके, प्लीज नोट दैट, क्योंकि ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स काम आएंगे। जस्ट अ सेकेंड, ये टू कंक्लूड सारा कैपिटल में क्यों लिखा हुआ है, कितना वियर्ड लग रहा है। लेट्स चेंज इट, केस, सेंटेंस केस कर देते हैं। सेंटेंस है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, परफेक्ट, नाउ इट्स लुक गुड, नाउ इट लुक्स गुड। अब आता है पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट एग्जैक्टली वही है जो हमने टेक्स्ट में सीखी थी। क्या है, जैसे अभी लेफ्ट अलाइन हो गया, सब कुछ लेफ्ट से शुरू हो रहा है, अगर हम इसको राइट अलाइन कर दे, काम करते, कंट्रोल A करते, राइट अलाइन कर दे, तो सब राइट में चला जाएगा। सेंट्रल लाइन कर दे तो सब सेंट्रली हो जाएगा। अब हमने एक और चीज सीखी थी, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई में क्या था, जस्टिफाई में ये था कि वो दोनों जगह इक्वल स्पेस छोड़ देता है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट, लुक एट इट। लुक, ये कितना बेटर लग रहा है। इसको पहले सेंट्रल लाइन करते हैं, सिर्फ इतने इस पे दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है। अगर इसको सेंट्रल लाइन करूँ, तो ये ऐसे आएगा। जैसे लोगों को क्या कंफ्यूजन होती है कि सेंटर लाइन करने में तो दोनों साइड इक्वल स्पेस छूटेगी, बट ऐसा नहीं है। यू कैन सी क्लियरली दोनों साइड इक्वल स्पेस नहीं छूट रही है। बट अगर जस्टिफाई कर देते हैं, तो इट्स मोर और लेस विद इन अ पर्टिकुलर बाउंड्री, कि ये बाउंड्री यहाँ है, ये बाउंड्री यहाँ है, मोर और लेस इसी में ही सब चल रहा है। तो दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स हाउ वी प्ले विद पैराग्राफ अलाइनमेंट्स। अभी के लिए ना इसको जस्टिफाई ही कर देते हैं, क्योंकि दैट डज लुक गुड। एक और शॉर्टकट, कि अगर मुझे पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, तो अब मैं ये तो करूंगा नहीं कि शिफ्ट दबाया और ये सब करने लगा, और फिर कंट्रोल दबा दिया, तो ये, हाँ जैसे अब मेरे को पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, तो मैं ऐसे राइट राइट जाने के बजाय मैंने डाउन की दबा दी, तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। सो यू कैन डू दैट एज वेल। बट अब मैं पूरे डॉक्यूमेंट तो ऐसे कंट्रोल शिफ्ट और एरो की से जाऊंगा नहीं, सो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज अ शॉर्टकट
और सिलेक्टिंग एवरीथिंग इन द डॉक्यूमेंट, दैट इज कंट्रोल प्लस ए। अब ये पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो चुका है। तो मैं चाहूँ तो एक बार ही बैक स्पेस मार के पूरा डिलीट कर, इट्स गॉन। हमें चाहिए तो कंट्रोल जेड करके वापस लेंगे। लेट्स सेव इट ऑल्सो, कंट्रोल प्लस